नगर निगम चुनाव की तैयारी चल रही है। लोगों में इस चुनाव को लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब ये उम्मीदें पूरी होती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल हम जानेंगे कि चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले जो मांग उठ रही है उसके बारे में। नमस्कार, मैं हूं दिव्य ज्योति। आप देख रहे हैं नजर टुडे। दिल्ली में निगम चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है। दिल्ली बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि 17 मार्च को यूपी चुनाव के रिजल्ट के बाद 12 मार्च को अलाकमान के साथ बैठक है। इसमें दिल्ली के नगर निगम चुनाव टालने और तीनों निगमों को एक करने का निर्णय हो सकता है। एमसीडी चुनाव की टालने की उठ रही है मांग, चुनाव को 6 महीने तक टालने की कोशिश। दिल्ली में निगम चुनाव अप्रैल में होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले ही उसे टालने की मांग उठ गई है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति में चर्चा के दौरान पूर्व स्टैंडिंग कमेटी के डिप्टी चेयरमैन विजेंद्र यादव ने कहा है कि तीनों निगमों को एक किया जाए और 6 महीने बाद हो निगम चुनाव। यह मांग करने वाले विजेंद्र मनोनीत निगम पार्षद हैं। वह पहले कभी आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे। जब ये विषय उठाया गया तो नॉर्थ दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जोगीराम जैन ने कहा है, ये सभी के मन में है। दिल्ली बीजेपी के जुड़े सूत्रों ने कहा है कि 10 मार्च को यूपी चुनाव के रिजल्ट के बाद 12 मार्च को अलाकमान के साथ बैठक तय है। ऐसे में दबी जुबान में कुछ पार्षदों का कहना है कि अलाकमान के सामने निगम चुनाव को टालने और 6 महीने बढ़ाने का मसला भी रखा जाएगा। पार्षदों और बीजेपी के नेता आधिकारिक तौर पर इसे कहने से बच रहे हैं, लेकिन उनको उम्मीद है कि 12 मार्च को होने वाली बैठक में दिल्ली के नगर निगम चुनाव टालने और तीनों निगमों को एक करने का निर्णय हो सकता है। आगे जानते हैं ये रोटेशन का क्या होगा। राज्य निर्वाचन आयोग के ताजा रोटेशन के बाद कई महिला सीटें सामान्य हो गई तो कईयों को आरक्षित होने की मार पड़ी। इसका असर हुआ सत्ताधारी बीजेपी के कुछ महिला पार्षदों को छोड़ दें तो कोई भी पुराना पार्षद इस बार रिपीट नहीं हो रहा। मौजूद मेयर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के टिकट भी कट गए हैं। ऐसे में 3 निगम एक हुए तो रोटेशन दोबारा से करना होगा, जो कि कुल 272 वार्ड के आधार पर होगा। तब कईयों की बड़ी राहत मिलेगी। आम आदमी पार्टी ने रोटेशन से पहले सर्वे कराया था। ऐसे में कईयों के रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं थे, लिहाजा वो भी चाह रहे हैं कुछ ऐसा जिससे वो टिकट की दावेदारी कर सकें। जब ये बात चली तीनों निगमों के एक होने का, तो जानते हैं इससे क्या फायदा होगा। 2012 में जब निगम के 3 फाड़ करके ईस्ट, साउथ और नॉर्थ एमसीडी बनाया गया, इसके पीछे मंशा थी दिल्ली के लोगों के काम आसानी से होंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। 12 जोन वाली एमसीडी में पहले एक कमिश्नर हुआ करता था, जो कि बंटने के बाद 3 हो गए। स्टाफ ऑफिस बेयर सभी बढ़ गए, लेकिन यही से बोझ बढ़ा और निगमों के फंड क्रंच हो गया। रही सही कसर दिल्ली सरकार और बीजेपी की आपसी खींचतान से और बढ़ गई, लिहाजा सैलरी संकट गहराने लगा और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। तीनों निगमों के एक होने से कमाई और खर्च अलग अलग नहीं बल्कि यूनिफाइड होगा, लिहाजा कर्मचारियों को सैलरी मिल सकेगी। धन्यवाद। हमारे चैनल में बने रहने के लिए शुक्रिया।